हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी के लिए जो है लगातार यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बिहार बोर्ड के 10 से 15 वर्षों का जो क्वेश्चन है पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को हम आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा सकें, ताकि बच्चे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, जब आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पेपर मिले, तो जितने भी प्रश्न आपको करवाया जा रहा है वो सभी प्रश्न जो है जाना पहचाना सा लगे और आप फटाफट सारे गोले को भर दें और बेहतर मार्क्स से इस बार पास करें। तो बच्चों, इस उद्देश्य के साथ हम लगातार आपको जो है यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे 12th के विद्यार्थी हो, चाहे 10th के विद्यार्थी हो, सभी के लिए। ठीक है बच्चे, तो इस सेशन से जुड़े रहिएगा, क्लास को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी रणनीति के साथ हम कई वर्षों से ऑफलाइन में बच्चों को गाइड करते आए हैं और बहुत ही बेहतर मार्क्स से वो बच्चे पास भी करते आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो भी विद्यार्थी जो कहीं दूर दराज में हैं, जो गांव कस्बे में हैं, उन तक भी ये चीज़ पहुंचना चाहिए, रणनीति पहुंचना चाहिए, ताकि उन सभी बच्चों का भी रिजल्ट बेहतर हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ मेरे बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो है आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। टॉपिक को आप लोग जरूर अगर लिखते होंगे तो लिख लीजिएगा, हमारी वित्तीय संस्था। बच्चे, टॉपिक का नाम देना का उद्देश्य यह है ताकि वह ऐसे बच्चे जो इस बार पेपर दे रहे हैं या फिर अगले बार देने वाले हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड जो है किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और यह पता चल जाएगा तो आप आसानी से उन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, पी जाइएगा। ये मेरा उद्देश्य है। फिर आपको चाहे बिहार बोर्ड कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना कर दे, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है, ये आप मान कर रहिए। ठीक है, और कोई ऐसे विद्यार्थी जिनको प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चे, कितने प्रश्नों को आप सही किए हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है। आप लोग भी अपने ओर से जो है प्रश्न का उत्तर कमेंट में देते चलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप अपने लक्ष्य की ओर जो है ईमानदार हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं। चलिए, प्रश्न कहता है आपका पहला, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो जरा बताएंगे क्या, भारत में जो नेशनल राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, नेशनल बैंक जो हैं, जो कितने हैं? क्या 14 है, 19 है, या फिर 20 है, या फिर आपका 27 है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 27 हो जाएगा। देख लीजिए, इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सारा प्रश्न जो है आपका ऑफिशियल ढंग से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं मानना है कि यह जो प्रश्न है हम इधर उधर से लाए हैं, यह बिल्कुल नहीं मानना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से जो है बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। कहता है एटीएम जो है, एटीएम का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। एटीएम का जो फुल फॉर्म होते हैं क्या होता है? संचालित टॉकिंग मशीन, संचालित टेकिंग मशीन, संचालित टेलर मशीन, या फिर इनमें कोई नहीं? जरा बताएंगे कोई ऐसे विद्यार्थी कमेंट में, तो लीजिए बताइए कमेंट में क्या होगा। इसका मशीन होगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संचालित टेलर मशीन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम अगर बात कर ले बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्या कहता है? कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया था? क्या यहाँ पे कोई ऐसे विद्यार्थी 1969, 1971, 1982 या फिर 1975? बच्चे, क्या होना चाहिए? व्यावसायिक बैंक जो व्यापारिक बैंक है, ठीक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भारत में? तो यह होगा आपका राइट आंसर 1969 में। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड। ना तो यह किसी बुक से क्वेश्चन बनाया गया है, ना कोई वेबसाइट से बनाया गया है। यह आपका क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछा हुआ है पिछले कई वर्षों से। ठीक है ना, वहीं से हम आपको लाकर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है वाला है यह बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 1904, 1905, 1907 या फिर 1920? सहकारिता आंदोलन जो भारत में प्रारंभ हुआ, यह बच्चे कब हुए थे? तो याद रखना है 1907 में। बहुत इंपॉर्टेंट है 1907 का समय। चलिए आगे बढ़े। क्या
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा टॉपिक आपको कवर करवाया गया है जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तब, ठीक है। तो वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं बच्चे, तो यहां पे वित्तीय राजधानी जो होगा यह आपको किसको कहेंगे, तो यह मुंबई को कहेंगे, ठीक है, मुंबई को कहेंगे। चलिए ऑप्शन आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए फिर से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन का रिपीट होना का उद्देश्य क्या है, इस रिपीट क्वेश्चन होना का उद्देश्य यह है कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। मुझे याद है, जहां तक अगर सही बता रहे हैं आपको, हम व्हाट्सएप पे या फिर आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो हम आपको वहां पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। यह क्वेश्चन लगभग जो है हम 7 से 8 बार जो है आपको बिहार बोर्ड में देख लिए हैं रिपीटेड। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा बच्चे कब होना चाहिए, तो यह आपका 69 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे। चलिए आगे बढ़े। कहता है मैक्लेकन समिति बनाई गई, कब बनाई गई मैक्लेकन समिति, बताइएगा कोई ऐसे विद्यार्थी जिनको याद होगा मैक्लेकन समिति कब बनाई गई थी। तो 1911 में, या फिर हम आगे बात कर ले 14 में, 15 में, 16 में। मैक्लेकन समिति बच्चों 1914 में बने थे, याद रखना है कब बने थे, 1914 में। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है क्या। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या फिर आपका सहकारी बैंक। गैर संस्थागत याद रखना है, गैर संस्थागत अर्थात यह सरकारी तो होगा नहीं, सरकारी वो होंगे जो संस्था के अंतर्गत आएंगे, यह गैर है। तो यह कोई ऐसा संस्था नहीं जो भारत सरकार, राज्य सरकार में रजिस्टर्ड है, पहला बात, ठीक है, जो कि वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय है। तो बच्चों यह आपका राइट आंसर होगा कौन, तो याद रखना है महाजन। आज भी आप देखेंगे गांव में तो आज भी यह कल्चर जो है चलते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित था कि जो है सूद पे पैसा लिया जाता था, सूदखोरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। आप 1 रुपया लेंगे तो इसका ब्याज लगेगा, आप 2 रुपया लेंगे तो इसका ब्याज लगेगा, जो कि यह बहुत ही लोकप्रिय है। खास करके हम बात कर ले तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे जो प्रथा है यह लोकप्रिय है। चलिए आगे बढ़े। कहता है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जरा बताएंगे कोई ऐसे विद्यार्थी। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित करेंगे, व्यवसायिक या फिर सहकारी साख या फिर बीमा कंपनी या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यह होगा आपका सभी। बच्चे सभी ना होगा, वित्तीय संस्था, वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा, लेन देन। तो वित्तीय संस्था में उन सभी संस्था आएंगे जो कि व्यवसायिक भी आएगा, सहकार भी आएगा और बीमा तो आएंगे ही, ये सभी तो वित्तीय में ही आएंगे। चलिएगा आगे बढ़े। मुद्रा बाजार के संस्थागत महत्वपूर्ण है किस लिए, व्यवसायिक बैंक के लिए, सहकारी समितियां के लिए, महाजन के लिए या फिर आपका व्यापारी के लिए। लीजिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, कोई ऐसे विद्यार्थी जो इनका आंसर दे सके। इस प्रश्न का उत्तर कोई ऐसे विद्यार्थी जो कमेंट में देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका नाम भी लेंगे। जरा फटाफट कमेंट कीजिएगा कोई ऐसे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्षमा चाहेंगे, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। कहता है भारत का केंद्रीय बैंक है कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बच्चे कौन सा होगा बताएंगे कोई ऐसे विद्यार्थी, फटाफट बताइए। तो यह होगा आपका केंद्रीय बैंक की बात कर रहा है ना, तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में आरबीआई भी कहते हैं। बच्चे इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई ऐसे विद्यार्थी बताइए। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1935 में। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 के अंतर्गत इसको किया गया था। चलिए आज के समय में जितने भी पैसों का लेन देन जो होते हैं ना बच्चे, बैंकों का जो भी प्रमुख है वो आपको यही है, ठीक है, यही है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। चलिए कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब हुई थी, 1952, 62, 72 या फिर 82। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बच्चे, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर, जरा बताइए कोई फटाफट ऐसे विद्यार्थी जिसका राइट आंसर, कोई ऐसे विद्यार्थी
चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वर्ष 1942 में। ठीक है, हम आपका इंतजार करते रहते हैं लेकिन कोई विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट नहीं करते हैं, यह थोड़ा दुख की बात है, तकलीफ होता है। मेहनत हम भी कर रहे बच्चे, थोड़ा आप भी कीजिए, थोड़ा आप भी कीजिए, तभी दोनों को मिल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मेरा लक्ष्य है आपको सफल बनाना, आपका लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम बेहतर मार्क्स से पास करना। नेक्स्ट हम बात कर ले, कहता है बच्चे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो अभी जस्ट हम ऊपर में बताए हैं वर्ष 1935 में हुई थी। चलिए आगे बढ़े। देखिए जो भी हम बताएंगे 100% याद रखिएगा, आपको जो है मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान खराब नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्षों का अनुभव है बच्चे, हम कंपटीशन एग्जाम के जो स्टूडेंट है ना उनको भी हम तैयारी करवाते हैं, तो प्लीज आप लोग इस बात को भरोसा कीजिएगा और साथ में बनकर रहिएगा। आप चाहे 10th पास कर रहे हो, 12th पास कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम दें, सब दिन आपके साथ रहेंगे और आपका जो है तैयारी में आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, ये चैनल वैसा चैनल नहीं है कि सिर्फ आपको 10th का तैयारी करके साथ छोड़ दे, नहीं, यहाँ पे आपको सब कुछ करवाया जाएगा, बस आप लोग साथ जुड़ कर रहिएगा। तो बच्चे नेक्स्ट अगर हम बात कर ले प्रश्न की, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है, बैंकिंग व्यवस्था का नियम, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकर, या फिर ये सभी। तो बच्चे अभी हम आपको क्या बताएं, देखिए क्वेश्चन जो है दो बार रिपीटेड हो गया है मेरे द्वारा बताया गया। पहला, रिजर्व बैंक कब स्थापना हुआ, तो इसमें 1935 में। इसका कार्य क्या है, तो बच्चे इसका कार्य है, आरबीआई का जो कार्य है वह पैसों के आदान प्रदान, पैसों के लेन देन से संबंधित जितने भी कार्य हैं सभी का देश में वो नियंत्रण करता है। इस प्रकार से आपका क्या होगा, तो सभी होंगे। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था का नियम कानून भी बनाता है, साख मुद्रा का पर नियंत्रण, और सरकार का यह बैंकर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न होगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है आज के सेशन का। कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख जो साधन है क्या है, देसी बैंकर, व्यवसाय, सरकारी, या फिर इनमें कोई नहीं। फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है, चलिए बताइएगा। तो यह आपका देसी बैंकर होंगे, याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें महाजन नहीं थे। ठीक है ना, चलिए ये आज का सेशन था, कैसा लगा आपको यह क्वेश्चन आज का, बताइएगा जरूर से। फिर से बता दे बच्चे, जितने भी प्रश्न हैं बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वेबसाइट से, गूगल से, इधर उधर से, या फिर बुक से जो है आपका उठाकर क्वेश्चन बनाकर पीपीटी दे देते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चों पढ़ तो रहते हैं भरोसा करके, वो बड़े शिक्षक हैं, बड़े टीचर हैं, बड़े सब्सक्राइबर हैं, लेकिन तकलीफ जब होता है जब बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन टकराता नहीं है। तो बच्चे पढ़िए वही जो आपको सफलता दिला सके, ठीक है ना, सब्सक्राइबर नहीं देखना है। और याद रखना है आपको, जितने भी कोई भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम में रणनीति यही होता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को आप समझिए क्यों क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, और समझने के लिए होता है कि उसके क्वेश्चन पेपर को देखिए, 10 से 15 वर्षों का, 20 वर्षों का पुराना क्वेश्चन को देखिए, लगातार वो जो क्वेश्चन है कैसा पूछ रहा है, तभी आप सेलेक्ट हो पाइएगा, तभी आप जो है पास हो पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बच्चे कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज कीजिए, आप वहाँ शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि एक सभी विद्यार्थियों को पता चल सके कोई ऐसा चैनल है जो कि उनको ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है और सिखाया भी जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, जय हिंद, जय भारत।